गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आज एक नए टॉपिक पर विचार करते हैं और वह टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बाल अधिकार संरक्षण। मैं राजेश कुमार इस विषय वस्तु पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। पहले हम लोग एक गाना सुने। वास्तव में बच्चे मन के सच्चे होते हैं। प्राचीन काल से ही बच्चों को विक्टिम बनाया गया है। वे लोग क्रिमिनल ऑफेंसेस का सामना करते हैं और उनका जो अधिकार है उसका वायलेशन होता है। बच्चे प्रारंभ से ही सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। ए बर्ड ऑफ रोज वॉज क्रस्ड बिफोर इट ब्लूम्ड, a kite was torn when about to fly, the budding flower was crushed to ashes, and the kite took the soul away. गुलाब की कली को खिलने के पहले कुचल दिया गया और पतंग को उड़ने के पहले ही फाड़ दिया गया। ठीक उसी प्रकार से बच्चों के अधिकार का हनन किया जाता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बहुत सारे नियम बनाए हैं ताकि बच्चों के अधिकार का संरक्षण हो सके। वे कानून है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 एवं द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज एक्ट 2012, जिसको हम लोग पॉक्सो के नाम से भी जानते हैं। हमारा कानून कहता है कि वे सारे चाइल्ड के अंतर्गत आएंगे, बच्चे के अंतर्गत आएंगे जिनका उम्र 18 वर्ष पूरा नहीं हुआ है। 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को बिना उसके रेस, नेशनल ओरिजिन, कलर, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन, ओपिनियन, वेल्थ, बर्थ स्टेटस, डिसेबिलिटी या दूसरे कैरेक्टर को देखे बिना बाल अधिकार प्राप्त होंगे। बच्चों को जो सिविल राइट्स हैं वह उन्हें फैमिली इन्वायरमेंट में मिलना चाहिए, उन्हें हेल्थ केयर मिलना चाहिए, वेलफेयर फैसिलिटीज मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, साथ ही साथ उन्हें कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। अब हम लोग बच्चों को प्राप्त अधिकारों का वर्णन करेंगे। पहला अधिकार है राइट टू इक्वलिटी। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि सारे व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर हैं, चाहे वह छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति हो। अब बात आती है कि बच्चे कौन हैं, तो जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है वह बच्चा है। दूसरा अधिकार है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन।
आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके रेस, कास्ट आदि के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से आर्टिकल 15(1)(a) कहता है कि व्यक्ति का रिलीजन जो भी हो, रेस जो हो, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ हो, उसके आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ आर्टिकल 15(3) यह भी कहता है कि बच्चों के लिए और औरतों के लिए चाहे तो अलग से राज्य कानून बना सकता है। अगला अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रदान करता है और व्यक्ति अपने भावों को प्रकट कर सकता है स्वतंत्रता पूर्वक। अगला अधिकार है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 संविधान का कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। आर्टिकल 21 भारत के संविधान का कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। बहुत से बच्चों को कई सारी समस्याएं फेस करना पड़ता है, जिसमें से HIV इन्फेक्शन है, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, उनके लिए सैनिटेशन की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, साथ ही साथ मेल न्यूट्रिशन से भी वे लोग सफ़र करते हैं। अगला अधिकार है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 से कॉन्स्टिट्यूशन का यह कहता है कि इस देश का प्रत्येक बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक है उसे फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए। साथ ही साथ आर्टिकल 45 यह भी कहता है कि राज्य इसके लिए इस तरह के प्रबंध करें ताकि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ट्रैफिकिंग एंड फोर्स इनटू लेबर। आर्टिकल 23 जो हमारे संविधान का है वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह बच्चा ही क्यों हो, उसका ट्रैफिकिंग नहीं किया जा सकता है और उससे ज़बरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता है। वैसे जो खतरे वाले कार्य हैं उस पर भी प्रतिबंध है। आर्टिकल 24 इस संबंध में कहता है कि बच्चों को फैक्ट्री में या माइंस में नहीं लगाया जा सकता है। बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, ये आर्टिकल 39(f) संविधान का कहता है। चिल्ड्रन को भी बड़ों के ही तरह समान अधिकार प्राप्त होनी चाहिए, उन्हें भी सम्मान से जीने का अधिकार प्राप्त है। राइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 46 संविधान का कहता है कि समाज के जो वीकर सेक्शंस हैं उनकी सुरक्षा करना समाज का दायित्व है। समाज में उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, उसके साथ शोषण नहीं होना चाहिए। राइट टू आइडेंटिटी, पहचान का अधिकार। ऐसा माना जाता है कि भारत में जन्म के समय केवल 41% लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाता है, जबकि आइडेंटिटी प्राप्त करना, पहचान प्राप्त करना व्यक्ति का फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। आइडेंटिटी में आखिर होता क्या है? उसमें फैमिली नेम होता है, सर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, जेंडर एंड नेशनलिटी होता है उस व्यक्ति का, स्पेसिफिक स्टेटस होता है, मैन है, वुमन है, चाइल्ड है। अब हम लोग आते हैं कि बच्चों के विरुद्ध कौन कौन से अपराध किए जाते हैं। तो कई तरह के अपराध हैं जो बच्चों के विरुद्ध किए जाते हैं, जो वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट है। सबसे पहला है चाइल्ड मैरिज। लगभग 24 मिलियन चाइल्ड ब्राइड भारतवर्ष में है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार
40% जो चाइल्ड मैरिज है वह भारतवर्ष में है पूरी दुनिया का। और चाइल्ड मैरिज के हिसाब से देखें तो चाइल्ड मैरिज के मामले में भारत विश्व में 14वें स्थान पर है। दूसरा है चाइल्ड लेबर। वैसे बच्चे जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उन्हें दिन भर जूते सीने के लिए, फुटबॉल सीने के लिए, सिगरेट बोड़ने के लिए या फिर अगरबत्ती बनाने के लिए, उसी प्रकार से कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, लेबल लगाने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, इस तरह के कई कामों में लगाया जाता है जो चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है। आखिर चाइल्ड लेबर के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? भोजन की कमी, अत्यधिक गरीबी, सामाजिक स्थिति और आर्थिक परिस्थितियाँ। कुछ और भी कारण हैं जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का क्या प्रभाव है इसकी जानकारी नहीं है, और बेसिक और मीनिंगफुल क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्राप्त है। कुछ और भी क्राइम्स हैं जो बच्चों के विरुद्ध किए जाते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चों को लगाया जाता है बेगिंग में, भीख मांगने के लिए। उनके विरुद्ध क्रूएल्टी किया जाता है, क्रूरता किया जाता है, और बच्चों को नशापान कराया जाता है। किडनैपिंग और एब्डक्शन। बच्चों को अपहरण कर उन्हें बेच दिया जाता है। इसके लिए एक बहुत बड़ा रैकेट है, और उन बच्चों का प्रयोग प्रोस्टिट्यूशन, बेगिंग या हाउस हेल्पर के रूप में होता है। सेक्शन 84 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का है, वहाँ पर किडनैपिंग और एब्डक्शन बच्चे का पनिशेबल है। बच्चों को बेचा जाता है। सेक्शन 81 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का है, वह कहता है अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को खरीदता है या बेचता है तो वह अपराध करता है। चाइल्ड सोल्जर्स। अगर कोई मिलिटेंट ग्रुप, अपराधी, उग्रवादी ग्रुप या आतंकवादी ग्रुप बच्चों को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लड़ने के लिए तैयार करता है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 83 कहता है कि यह भी पनिशेबल कार्य है, एक्ट है, और उसके लिए उसे सजा मिलेगी। कुछ और भी सेक्शंस हैं जैसे सेक्शन 74, ये है प्रोविजन और डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन। सेक्शन 75 पनिशमेंट फॉर क्रूएल्टी टू चिल्ड्रन को डिफाइन करता है। उसी तरह सेक्शन 76 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर आस्किंग आर्म्स, यानी भीख मांगने के लिए अगर किसी बच्चे को लगाया जाता है तो सेक्शन 76 वहाँ पर कार्य करता है। उसी तरह पेनल्टी फॉर गिविंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस टू ए चाइल्ड सेक्शन 77 है। यूटिलाइजिंग द चाइल्ड फॉर कैरिंग एंड स्मगलिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, यह सेक्शन 78 है। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉय, यह सेक्शन 79 में है। कुछ और भी सेक्शंस हैं जैसे सेक्शन 80 प्यूनिटिव मेजर फॉर अडॉप्टिंग ए चाइल्ड बाय नॉट फॉलोइंग ए प्रॉपर प्रोसीजर। अगर किसी बच्चे को कोई गोद लेता है और सही तरीका नहीं अपनाता है तो इसके लिए सेक्शन 80 के तहत उसे दोषी माना जाता है। बच्चों को अगर बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो यहाँ पर सेक्शन 81 इसके लिए है। और अगर बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाता है तो इसके लिए सेक्शन 82 है। बच्चों को अगर मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है तो सेक्शन 83 है। बच्चों के किडनैपिंग और एब्डक्शन के लिए सेक्शन 84 है। और अगर ऑफेंस कमिट किया जाता है फिजिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के साथ तो इसके लिए सेक्शन 85 है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में के चैप्टर 9 में बहुत सारे सेक्शंस लगाए गए हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अगर बच्चों को पोर्नोग्राफी में धकेला जाता है तो इसके लिए सेक्शन 14 काम करता है, और इसमें 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसको हम लोग पॉक्सो एक्ट
2012 के नाम से जानते हैं। सन 2019 में पार्लियामेंट ने पॉक्सो बिल पास किया। इसमें कई सारे बदलाव लाए गए और बच्चों के विरुद्ध जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उसके लिए डेथ पेनल्टी तक का प्रोविज़न किया गया है। सेक्शन 67B एक्ट जो है वो स्ट्रिक्ट पेनल्टी के बारे में बताता है। अगर बच्चों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए उकसाया जाता है या इलेक्ट्रॉनिकली उसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉक्सो एक्ट में और भी कई सारे हैं। स्पेशल कोर्ट का इसके लिए प्रावधान है। तो वहाँ पर बच्चे चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण में अपने बातों को कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल ना भी होता है तो भी इसे ऑफेंस माना जाता है अगर उसने बच्चे के साथ कुछ गलत करने का प्रयास किया है। अब बात होती है कि बच्चों के लिए अलग अलग जगह पर क्या क्या किया जा सकता है। जैसे स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर बच्चों के लिए एजुकेशनल काउंसलर या एडवाइज़र नियुक्त होना चाहिए। टीचर्स एंड प्रोफेसर शुड बी सेंसिटिव अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। शारीरिक दंड का क्या दुष्प्रभाव होता है इसकी जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए। एक डिसिप्लिनरी कमेटी का निर्माण होना चाहिए जो बच्चों की समस्याओं को सुन सके। बच्चों के सेफ्टी और सिक्योरिटी को विद्यालय इंश्योर करे। घर पर बच्चों के माता पिता को जो बच्चों के विरुद्ध वायलेंस होता है उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। बच्चों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि बच्चे अगर परेशानी में हों तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार करें और डिसिप्लिन के लिए कौन अलग मेथड अपनाया जा सकता है। पेरेंट्स को भी हम एजुकेट कर सकते हैं कि बच्चों के कौन से अधिकार हैं और बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत से कानून हैं जिनका सहारा अगर वायलेंस होता है तो उसके लिए लिया जा सकता है। सरकार कई सारे स्कीम्स ला सकती है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम ला सकती है ताकि बच्चे स्वस्थ रह सकें। और अगर कोई इस कार्य को स्पॉन्सरशिप करता है तो उसको टैक्स में छूट भी दी जानी चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बनाना चाहिए। वैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बना हुआ है, फिर भी इसकी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। भारतवर्ष में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है। ये टोल फ्री इमरजेंसी फ़ोन नंबर है। इस पर कोई भी व्यक्ति संपर्क कर सकता है। यह 365 दिन 24x7 घंटे काम करता है। सरकार को कुछ और भी कठिन कानून बनाने चाहिए ताकि बच्चों के अधिकार का हनन ना हो। और इन चीज़ों को लागू करने के लिए टीवी चैनल के माध्यम से या अलग अलग तरह की चीज़ों के माध्यम से उन्हें प्रसारित करना चाहिए। और टीवी वगैरह पर अगर कोई सेक्स से रिलेटेड, वल्गर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कार्यक्रम है तो उसे रोकनी चाहिए। लोकल कम्युनिटी का निर्माण करना चाहिए जिसमें वॉलंटियर्स हों जो कैंपेन करें, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। और गवर्नमेंट स्कूल भी इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकता है। अब कंक्लूजन, प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार है कि ही शुड बी ट्रीटेड फेयरली, इक्वली एंड विथ अटमोस्ट डिग्निटी irrespective of all their differences. They are entitled to all the basic rights no matter what race, color, caste, creed, language or gender they belong to. The nation, the government, the citizens of the country must stand united and raise their voice against any atrocities a child goes through. It is important that the suffering of children throughout the country be ended and they should be given a healthy, happy and safe environment that nurtures them physically, mentally and emotionally.
Only then will the future of the nation be in safe hands. Thanks for listening me so patiently.